अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की जो बात की गई है, आज इस मुद्दे को मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। साथ ही इस टॉपिक के मैं आपको नोट्स भी एप्लीकेशन में उपलब्ध कराऊंगा। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप आपके पास होना चाहिए, वहां पर इस टॉपिक पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इस सेशन के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात की गई है और साथ में पेनल्टी लगाने की बात की गई है। 25% टैरिफ से इंडिया में क्या इंपैक्ट होगा, क्या इसके चैलेंजेस होंगे, भारत कैसे इसको डील करेगा, इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को जानने की कोशिश करिए। यहां पर आप एक एक करके जितने पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं, इनको समझने की कोशिश करिए। चूंकि मैं ये क्लास के नोट्स आपको ऐप में अवेलेबल करा दूंगा। हमारा संस्था का जो एप्लीकेशन है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, उसमें फ्री पीडीएफ का सेक्शन है। वहां पे फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन पे आप जाइएगा। करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका करके एक सेगमेंट होगा, तो उसमें अगस्त वाली पत्रिका में आपको ये लेख मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहले एक बार पूरा प्रसंग समझ लेते हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव के टाइम पीरियड पे ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट की, एक पॉलिसी तो ये है। दूसरा, आप जान रहे हैं कि अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और रूस यूक्रेन युद्ध चलने के समय काल में आप ये देख पा रहे हैं कि अब पूरा विश्व के जितने भी, खासकर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, या अमेरिका है या यूरोपीय देश हैं, असफल हो चुके हैं इस युद्ध को रुकवाने में। तो रूस में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उन प्रतिबंधों के बावजूद भी विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो रूस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। भारत भी उनमें से एक देश है। अमेरिका कह रहा है कि जो भी रूस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां से तेल खरीद रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है, उन सभी देशों के ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। और एक कारक ये भी बनता है, मैं भी इसके डिटेल कारक भी बताऊंगा कि क्या क्या कारण रहे, पहले एक एक करके आपको समझते जाना है। तो अभी भारत अमेरिका, हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। भारत अमेरिका का व्यापार कितना है, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बारे में, है ना, अतिरिक्त दंड क्या है, नए टैरिफ दर कितनी है, अन्य देशों के साथ भी थोड़ा तुलना करेंगे। भारत की क्या इस पे प्रतिक्रिया है, भारत पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेंगे। ये सब कुछ कहने से पहले एक चीज और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जो ये व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनकी जो पॉलिसी है इनको खुद नहीं समझ में आ रही है। ये एक तरफ तो कोई बात कहते हैं, दूसरी तरफ उसी बात से पीछे हट जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा, यूक्रेन को इन्होंने बहुत डांटा था, है ना, वो वीडियो पब्लिक में भी आया जब जेलेंस्की गए और इन्होंने खूब डांट लगाई कि हम आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अपने ही राष्ट्रपति को मूर्ख बता दिया इन्होंने, जो बाइडेन साहब को। इसके बाद अब फिर देखिए यूक्रेन के साथ ही हैं, है ना, ओवरऑल देखा जाए फिर यूक्रेन के साथ। चाइना से ट्रेड वार कर रहे हैं, बाद में समझौता कर ले रहे हैं। तो ये जो भी निर्णय ले रहे हैं, बाद में उन निर्णयों से, अभी ईरान के ऊपर इतने सारे मतलब प्रतिबंध लगाए, उसके ऊपर हमला भी किया गया, लेकिन बाद में सब चीजें नॉर्मल। तो इनकी नीतियां ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। अभी आपको मैं बताऊं, ये जो टैरिफ लगाया गया है, इसमें 7 दिन का स्थगन भी कर दिया गया है। इसको स्थगित भी कर दिया गया, मतलब टैरिफ लगाया गया लेकिन इसमें स्थगन भी हो गया है ना, ये भी समझिएगा। तो पहले एक बार पूरे मामले को समझते हैं एक एक करके, और फिर मैं आपको हर एक बात बताता जाता हूं। सबसे पहला मुद्दा क्या है इसमें, 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति को पुनर्जीवित करते हुए भारत से आयातित कई उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। ये एक कारक है, ठीक है, जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उस दौरान पे। अब इससे होगा क्या, ये आपका जो है स्टील क्षेत्र, एल्युमिनियम क्षेत्र, ऑटो पार्ट्स हैं, हमारे जो वस्त्र हैं, टेक्सटाइल क्षेत्र हैं, उन सभी पर ये लागू किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, एक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और इससे हमारे व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। तो ट्रंप का कहना है कि भारत भी तो इतना टैक्स लगाता है, भारत तो टैरिफ किंग है, भारत जो है सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। अमेरिका से जो भी चीजें भारत में चीजें बिकती हैं, उन पे 100% 200% तक टैरिफ भारत लगाता है, तो हम भी लगाएंगे। अब यहां पे एक बार पूरे मैटर का मैं एक बार अच्छे से विश्लेषण आपको कर रहा हूं। सबसे पहली चीज समझिए, दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना है। यदि हम 2024 का डेटा लें
तो दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो टोटल है 129.2 अरब डॉलर का। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी कभी आप लिखें इसमें मेंस आंसर राइटिंग, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। 2024 में दोनों के बीच में 129.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, ठीक है, जिसमें भारत निर्यात करता है। ज्यादातर हम निर्यात करते हैं, आयात कम ही करते हैं। व्यापार संतुलन की बात करें तो भारत के पक्ष में है ना। अमेरिका में व्यापार घाटा भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति तो है यही है, दूसरा व्यापार घाटा इतना ज्यादा है कि उसको बैलेंस करने के लिए भी अमेरिका काम कर रहा है। तो भारत निर्यात करता है 87 अरब डॉलर और अमेरिका में लगभग, अब आप समझ लीजिए 45 अरब डॉलर का अमेरिका को घाटा नुकसाना पड़ता है। तो अप्रैल 2025 में जो है पारस्परिक टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की गई थी। पहले ही बोला गया था अमेरिका के द्वारा कि हम एक पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे, जितना टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाएंगे उसी अनुपात में हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का टैरिफ है, इसके पीछे का कई सारे कारक है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध। भारत, ये नाटो के हेड भी बोल चुके हैं कि भाई भारत जो है रसिया से इंपोर्ट करना, तेल खरीदना बंद कर दे, नहीं तो उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो अभी जो टैरिफ लगाया गया है उसमें व्यापार संतुलन तो है ही। देखो, ये दिमाग में बैठा के चलना है, अमेरिका अभी जो भी टैरिफ लगा रहा है उसमें व्यापार संतुलन को भी ये जो खाई है 25 अरब डॉलर का जो उसको व्यापार घाटा होता है, इस खाई को पाटने का काम तो है ही, लेकिन साथ में उसके साथ साथ वो विश्व के जितने भी देश हैं उनमें उसकी जो दादागिरी है, जो उसकी धमक है, रूस यूक्रेन युद्ध को भी बंद कराना है, उन परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको देख के चल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या होगा। इसमें 25% तो आयात शुल्क है, अभी 7 दिन के लिए स्थगित किया गया है, हो सकता है आगे और स्थगन बढ़ जाए, 7 दिन 10 दिन जो भी टाइम और दे। 25% तो आयात शुल्क है, साथ ही 10 से 100% तक का इसमें संभावित दंड, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अब ये पेनल्टी कितनी होगी पता नहीं। टैरिफ कहां लगेगा? स्टील में, जो टेक्सटाइल क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो हम यहां से जेम्स एंड ज्वेलरी या रत्न आभूषण जो हमारे द्वारा, इसमें 2 चीजों को छूट दी गई है, एक तो फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर, इन दोनों क्षेत्रों को छूट दी गई है, ठीक है। अब देखिए भारत पे 25% टैरिफ लगाने के पीछे का कारक, जापान पे 15% का टैरिफ है। अच्छा, केवल हम ही पे टैरिफ नहीं लगाया गया, सब पे टैरिफ लगाया गया, जापान, लेकिन जापान पे टैरिफ कितना है? 15%। वियतनाम पे 20%। आप समझिए इसका इंपैक्ट ये है कि इनकी तुलना में भारत का गुड्स वहां पे महंगा हो जाएगा, तो एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। अमेरिका कह रहा है कि भारत भी उच्च टैरिफ लगाता है, भारत भी बहुत सारा टैक्स लगाता है, हम रेसिप्रोकल टैरिफ इसीलिए लगाएंगे। रूस से हम तेल खरीद रहे हैं इसलिए टैरिफ लगाया गया है, हथियार खरीद रहे हैं इसलिए टैरिफ लगाया गया है, और भारत गैर निरपेक्ष व्यापार व्यवहार भी कर रहा है। ये सारे पॉइंट केवल समझिए, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, इसके नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, वहां से आप जो है नोट्स आप देख लीजिएगा। फ्री पीडीएफ सेक्शन पे आपको नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा ये वाले, ठीक है। अगस्त मैगजीन की पहली घटनाक्रम है ये। संस्थान के द्वारा आप सभी को एक जो है मैं मासिक पत्रिका के तौर पे जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं सारा संकलित कर दूंगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उसमें सारा होगा, और उसमें सारा कंटेंट जो जो क्लास होती जाएगी वो कंटेंट उसमें ऐड होता जाएगा। तो आपको बस उससे देखते रहना है, उसको देखते है ना, क्लास वहां पे आपको मिल जाएगा, तो उससे नोट्स आप बना लीजिएगा। इसमें मैंने पूरे कीवर्ड ही डाले हैं, है ना, आप देख रहे होंगे जो भी नोट्स है सारा की पॉइंट में है। तो भारत का गैर निष्पक्ष व्यापार व्यवहार, अब भारत की प्रतिक्रिया क्या है? सरकार का कहना है कि देखिए हमारे इस पे प्रतिक्रिया आ चुकी है। जब नाटो चीफ के द्वारा बोला गया था कि भाई आप जो है रसिया से तेल वगैरह मत खरीदिए, नहीं तो आपके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे, टैरिफ लगाए जाएंगे, तो भारत ने कहा कि भाई हमारी ऊर्जा संप्रभुता हमारे लिए, ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए, या जो हमारी सरकार के जो हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं, वो हमारे सर्वोपरि हैं, और इस समय तेल हमें रूस से सस्ता मिल रहा है, इसलिए हम वहां से अपनी तेल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार का काम कहना है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि है। रूस से तेल खरीद को कम कीमत के कारण उचित बताया गया है कि भैया हमें कम कीमत पे रूस से तेल मिल रहा है, इसलिए हम वहां से खरीदते रहेंगे। और अमेरिका के साथ अभी व्यापार वार्ता हमारी जारी है, अभी इस पे कंटिन्यूअस हमारा डिस्कशन हो रहा है, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से भी हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एग्रीकल्चर, डेयरी और ये सब मुद्दे हमारे हैं ये, और एमएसएमई और किसानों की रक्षा को हम प्राथमिकता दे रहे हैं इस डायरेक्शन पे। इस कारण से हमें दूसरे देशों खासकर रसिया के साथ हमारा व्यापार चल रहा है। अब इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो टैरिफ लगे हैं? सबसे पहले तो अमेरिका को निर्यात हमारा घटेगा,
खासकर जिन क्षेत्रों पर 25% टैरिफ लगाया गया है, चाहे वो स्टील हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मशीनरी हो, हम वहां पे एक्सपोर्ट कम करेंगे। अब आपको पता है चाइना के मामले में देखें तो चाइना के मामले में हम व्यापार घाटा उठाते हैं, चाइना से खरीदते ज्यादा है, आयात ज्यादा करते हैं और उतना हम उसे बेच नहीं पाते, निर्यात नहीं कर पाते। तो अमेरिका के मामले में हम ज्यादा उसको देते हैं, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, आयात हम अमेरिका से कम करते हैं, तो अमेरिका व्यापार घाटे में। तो अभी यहां से क्या होगा, निर्यात घटेगा हमारा, प्रतिस्पर्धा का माहौल बन जाएगा पूरी तरीके से। इंडोनेशिया 19%, वियतनाम 20%, भारत की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। ठीक है, एमएसएमई दबाव भी आएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में जितनी भी एमएसएमई सेक्टर है, सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयां हैं, वो सब प्रभावित होंगी। जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी पे वृद्धि दर आपकी जो है, यहां पर भी जो हमारी ग्रोथ रेट अभी 6%, 6.5%, 7%, 8% चल रही है, निश्चित तौर पे उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। देखो, इकोनॉमी के किसी भी एक एरिया पे कोई भी प्रभाव होने के कारण से उसका इंपैक्ट सभी जगह पे पड़ता है। तो जीडीपी में 0.2% से 0.5% तक की गिरावट की आशंका है। साथ ही जो अमेरिका में वहां पे जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो भारतीय उत्पादों को प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत है, भारतीय बहुत रहते हैं अमेरिका में, है ना, तो भारतीय वस्त्र, आभूषण, मशीनरी की कीमतें बढ़ेंगी वहां पे। ठीक है, और अब इसका जो प्रमुख चुनौतियां हैं, एक तो सबसे पहली चीज समझिए, ये जो युद्ध चल रहा है, सबसे पहली चीज भू राजनीतिक दबाव की स्थिति वैश्विक स्तर पर तैयार की जा रही है अमेरिका के द्वारा, ये टैरिफ लगाकर या नाटो देशों के द्वारा। रूस के साथ संबंधों को लेकर अमेरिकी हस्तक्षेप के तौर पे इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अमेरिका चाह रहा है कि भैया रसिया के साथ रिलेशन रखना है तो मेरे अनुसार, जो कि भारत स्वीकार नहीं करेगा, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और रूस हमारा पुराना मित्र है, हम रूस के साथ अपने संबंधों को स्वयं तय करेंगे, अमेरिका कौन होता है आकर तय करने वाला। लेकिन अमेरिका आप देखिए ओवरऑल यही कर रहा है, रूस के साथ संबंधों को लेकर के भी एक हस्तक्षेप का माहौल बन रहा है। ठीक है, दूसरा, निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट, वियतनाम, इंडोनेशिया की तुलना में नुकसान हमें होगा। कृषि डेयरी बाजार खोलने का दबाव पड़ेगा। आर्थिक अनिश्चितता या निवेशकों को भ्रम का माहौल होगा। घरेलू राजनीति में विपक्ष का आरोप होगा, विदेश नीति की विफलता होगी। ये सारे पक्ष आप देख सकते हैं, ये चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्थिक अनिश्चितता का मतलब अब इन्वेस्टर है ना, चूंकि इन्वेस्टरों को काफी इस समय समस्या होगी। दूसरा, घरेलू राजनीति यानी विपक्ष, जैसे आप देखते हैं कि विदेश नीति विफल हो गई, हम इतने सालों से प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते थे, अमेरिका जाके ट्रंप को जिता रहे थे, और ये सब आरोप अभी लगने चालू हो गए हैं। भारत में नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम कराया जा रहा है, आज वही ट्रंप आकर के भारत के ऊपर इस तरीके के टैरिफ लगा रहे हैं, इस तरह डेड इकोनॉमी कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अमेरिका ये चीज जानता है बहुत अच्छे से। आज ट्रंप चाहे जो भी बोल रहे हो, लेकिन उनको पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, भारत 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है और इस मार्केट को खोना नहीं चाहेंगे। अमेरिका वैसे भी अभी बहुत बैकफुट में जा चुका है, चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट कर रही है और ऐसे में वो भारत से पंगा नहीं लेगा। और देखिएगा अभी ये जो अभी स्थगन हुआ है ना, 7 दिनों का स्थगन, ये अभी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस मुद्दे को बहुत अच्छे से आपको समझना। अब देखिए, चूंकि टैरिफ लगता है, अभी तो 7 दिनों का स्थगन किया गया, हो सकता है अगले 7 दिनों के लिए और बढ़ जाए, है ना, कुछ बातचीत हो जाए, तो आगे की राह क्या है। एक तो हमें अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संवाद को तेजी से बढ़ाना होगा और ये जरूरी भी है। दूसरी चीज क्या है, हमें एक संतुलित व्यापार समझौता, बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जाना पड़ेगा दोनों देशों को। संवेदनशील क्षेत्र जो हैं, खासकर जिसको हम एसेंशियल गुड्स कहते हैं, जिसमें आपके खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए गुड आते हैं, खासकर कृषि, डेयरी, इन सभी क्षेत्रों की सुरक्षा पे हमें काम करना पड़ेगा। जो हमारे अल्टरनेटिव बाजार हैं, दूसरे बाजार भी है ना, अमेरिका एकमात्र बाजार नहीं है। आसियान कंट्री हमारा पड़ोस है, वो आसियान कंट्री, यूरोपीय यूनियन, बिम्स्टेक कंट्री, सार्क कंट्री, इन सभी, जापान जैसे बाजारों में हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अमेरिका का अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा और उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमें घरेलू सुधार की तरफ काम करना पड़ेगा। टैरिफ नीति की समीक्षा करनी पड़ेगी, खासकर हमें भारत के जो टैरिफ हम अमेरिका के गुड्स पे लगाते हैं उस पे भी हमें समीक्षा करनी पड़ेगी। गैर टैरिफ बाधाओं में सुधार करना पड़ेगा। एमएसएमई उत्पादन
को भी हमें देखना पड़ेगा और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन एमएसएमई सेक्टर को भी देना पड़ेगा। रणनीति संतुलन कैसे हमें बनाए रखना है, रूस और अमेरिका दोनों के साथ हमें अपने विदेशी संबंधों को बना के रखना है। हम अमेरिका के दबाव में रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकते हैं, तो रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन होगा। ब्रिक्स और डब्ल्यूटीओ के मंचों पर भारत की सक्रियता है, आप सभी को पता है ब्रिक्स में इस समय विस्तार हो चुका है ब्रिक्स का, और उसमें रशिया है आपका। तो डब्ल्यूटीओ और ब्रिक्स में हमें इस मुद्दे पे बात करनी होगी। और प्रभावित क्षेत्र जो हैं, जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं, भारत सरकार को चाहिए कि वहां पे सब्सिडी दे, टैक्स से छूट दे, सस्ते ऋण उपलब्ध कराए, खासकर एमएसएमई सेक्टर को, ताकि उसको प्रभाव ना पड़े, है ना। मतलब जैसे मान लो उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, तो भारत सरकार यदि उस क्षेत्र को छूट देगी तो चीजें वहां पे सस्ती पड़ेंगी, है ना। दूसरा, डब्ल्यूटीओ व वैश्विक मंचों की पैरवी हमें करवानी पड़ेगी, इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में उठाना पड़ेगा, और संरक्षणवाद के विरुद्ध नियम आधारित व्यापार प्रणाली की वकालत करनी पड़ेगी। तो ये आपके मैंने जो है पॉइंट सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैं चाहता हूं कि इसको बिल्कुल ये सारे मेंस में, अब इससे मेंस में कोई भी प्रश्न आएगा आप हल कर पाएंगे, हर एक मुद्दा यहां पर आपका स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको जो है इस पूरे मुद्दे को मेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन आप इस पे बनाएंगे, लिखेंगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सारे पॉइंट आप अपने नोट्स बना लीजिए। ये पीडीएफ आपको मैंने जैसा कि बताया आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये डाउनलोड करके रखना है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक तो संपादकीय लेख मैं लगातार दे रहा हूं, इस मुद्दे पर भी एक डिटेल संपादकीय लेख आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस पे मैं संपादकीय लेख एक लिख रहा हूं, अभी कंटेंट इकट्ठा हो चुका है, मैं एक संपादकीय लेख इस पे दूंगा, क्या बाधाएं होंगी, क्या होगा। और ये जितना भी कंटेंट है, अब ऐप में सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। यहां पे आप जाएंगे तो नीचे आपका फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, फ्री पीडीएफ के सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका। देखिए ये करंट अफेयर्स की जो मासिक पत्रिका है हर महीने आपको मिलेगी, और जो भी मैं क्लास लूंगा उस क्लास के टॉपिक इसमें ऐड होते जाएंगे। इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक की भरमार नहीं कर दूंगा जो कि बाकी की पत्रिकाओं में होते हैं, इसमें वही टॉपिक होंगे, ये क्लास में मैं पढ़ाऊंगा भी सारे टॉपिक आपको, और बढ़िया से आप इसको करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, आप सभी लोग बढ़िया से ये है, और इसमें जुड़ते जाएंगे, हर दिन आपकी ये पत्रिका आपको अपडेट होती जाएगी। इसमें अभी जो आज की क्लास के टॉपिक हैं सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। ये वाला देखिए टॉपिक यहाँ पे है ना, ये टॉपिक यहाँ पे है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करेंगे और रेगुलर देखिए क्लास भी करिए। आपको मैं नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए लेक्चर जरूरी है, क्योंकि इसमें चूंकि मैं बहुत कीवर्ड में नोट्स बना के दूंगा, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातें लिखनी है, कीवर्ड में आपको नोट्स मिल जाएगा, कंप्रिहेंसिव टॉपिक कवर होगा। तो नोट्स के लिए एप्लीकेशन से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक वार्षिकांक मैं आपको जल्द ही अवेलेबल कराऊंगा, एग्जाम से पहले साल में कम से कम 2 बार आपको संस्थान के द्वारा करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आएगा, जिसमें पूरा करंट अफेयर्स आप सभी को मिलने वाला है। और अभी जो है पहला वार्षिकांक मैं आपका संस्थान का जारी करूंगा, उसका हमने नाम दिया है करंट अफेयर्स वार्षिकांक मास्टर मैगजीन। मास्टर मैगजीन के नाम से आएगा, जैसे मास्टर वीडियो सीरीज आती है वैसे वो मास्टर मैगजीन होगा, जिसमें मास्टर वीडियो का पूरा करंट अफेयर्स वहां पे कवर होगा, इंटायर वीडियो सेशंस के करंट अफेयर्स कवर होंगे। मतलब बहुत शानदार मैगजीन आप सभी को आने वाले समय पे मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए, ये टॉपिक सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट सेक्शन में जितने बच्चे हैं एक बार बताएं ये टॉपिक समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इस टॉपिक में?